हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन त्रिभुजों के गुण ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त सर्कम सर्कल की त्रिज्या आर के द्वारा अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर के द्वारा और भुजाओं एबीसी को बाह्य स्पर्श करते हुए तीन बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं R1, R2, R3 के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 BC साइन ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी दो भुजाओं तथा उनके बीच बने कोण के साइन के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AC साइन बी, 1/2 AB साइन सी। अब यहाँ से अगला सूत्र क्या आएगा? जैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा और उस पर बने दो कोणों के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार त्रिभुज की अन्य भुजाएं तथा उस पर बने कोणों के निम्नवत ज्ञात किया जा सकता है। जैसे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा B² साइन सी साइन ए अपॉन 2 साइन सी प्लस ए, या C² साइन ए बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी। त्रिभुज की तीन भुजाओं के ज्ञात होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कैसे निकालेंगे? 1/2 BC साइन ए से निकाल देंगे। तो यहाँ से साइन ए का फार्मूला साइन A/2 इंटू कॉस A/2 फार्मूले में रख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर मतलब एरिया बराबर अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं 32 सेंटीमीटर तथा 15√3 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण 60 अंश है। तो डेल्टा बराबर 1/2 BC साइन ए। तो यहाँ पे मान रख देंगे डेल्टा बराबर 1/2 BC साइन ए। कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 360 वर्ग सेमी। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार के कोण क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें मान रख देंगे क्या? डेल्टा बराबर A² साइन बी इंटू साइन सी अपान 2 साइन बी प्लस सी। इस फार्मूले में मान रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 8√3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि A बराबर 25, B बराबर 60 तथा C बराबर 65 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए हम वही हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज के भुजाएं समांतर श्रेणी में तथा इसका क्षेत्रफल एक समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में तथा इसका सबसे बड़ा कोण 120 अंश है। मान लिया त्रिभुज क्या की भुजाएं A-D A+D हैं, तो 2S बराबर कितना हो गया? 3A हो गया। तो अब यहाँ से क्या करना है? समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A² √3/4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/5 A² √3/4 गुणा भाग कर दिया तो आ गया अपने पास। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा हो तो सिद्ध कीजिए इतना। ठीक है, अब प्रश्नावली है यहाँ पे। किसी दिए हुए त्रिभुज से संबंधित वृत्तों के प्रकार। किसी ज्ञात त्रिभुज से संबंधित 3 प्रकार के वृत्त हो सकते हैं। पहला क्या? परिवृत्त, दूसरा अंतःवृत्त, तीसरा बाह्यवृत्त। परिवृत्त वह वृत्त जो दिए गए त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों ABC से होकर जाए उसे त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। इसकी त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, जो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है और इसे O से प्रतिच्छेदित करते हैं। अंतःवृत्त वह वृत्त जो त्रिभुज ABC के अंदर से उनकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। इसकी त्रिज्या को अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r। इसका केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है, जो त्रिभुज के कोणों ABC की समद्विभाजक रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित होता है और यह I इन सर्कल से प्रदर्शित किया जाता है। बाह्यवृत्त वह वृत्त जो दिए गए त्रिभुज ABC की किसी एक भुजा को बाहर से शेष दो भुजाओं के बढ़े हुए भाग को स्पर्श करे त्रिभुज का बाह्यवृत्त कहलाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रतिबंधों को पूरा करने वाले 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। भुजा A, B, C को बाह्यतः स्पर्श करने वाले
बाह्य वृत्तों को त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 और R3 द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या R का मान ज्ञात करना। R का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ABC के न्यून कोण होने की दशा में परिकेंद्र त्रिभुज के भीतर स्थित होगा। त्रिभुज ABC के अधिक कोण होने की दिशा में BOD बराबर COD, यहाँ से R का मान आ जाएगा A/2 sin A। तो R बराबर A/2 sin A, R बराबर A, ये आपका परिवृत्त का सूत्र हो जाएगा। R बराबर A/2 sin A बराबर B/2 sin B बराबर C/2 sin C। ये हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र। R बराबर A/sin 2A, ये बराबर किसके हो जाएगा? और ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा के बराबर हो जाता है। परिवृत्त की त्रिज्या ABC/4 डेल्टा भी हो जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है? अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर डेल्टा/S, R बराबर डेल्टा/S। R बराबर एक दूसरा सूत्र ये भी है, क्या है? R बराबर S माइनस A tan A/2 बराबर S माइनस B tan B/2 बराबर S माइनस C tan C/2। अब अगला हो जाएगा क्या? R बराबर A sin B/2 इंटू साइन C/2 अपान कॉस A/2। ये आपका अगला सूत्र हो जाएगा अंतःवृत्त त्रिज्या का। A बराबर 4R sin A/2 cos A/2। R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्रिज्या का सूत्र R बराबर 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2। ये आपका क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र। अब अगला सूत्र देखेंगे R1। R1 क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्याएं R1, R2, R3 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? R1 बराबर डेल्टा/S माइनस A, R2 बराबर डेल्टा/S माइनस B और R3 बराबर डेल्टा/S माइनस C। R1 बराबर एक और फार्मूला होता है, क्या? R1 बराबर हो जाएगा S tan A/2, R2 बराबर S tan B/2, R3 बराबर S tan C/2। R1 बराबर क्या हो जाएगा? A cos B/2। R1 बराबर क्या हो जाएगा? A cos B/2 इंटू कॉस C/2 अपान कॉस A/2। R2 बराबर क्या हो जाएगा? B cos C/2 इंटू कॉस A/2 अपान कॉस B/2। और R3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? C cos A/2 cos B/2 अपान कॉस C/2। R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4R sin A/2 cos B/2 इंटू कॉस C/2। R2 बराबर हो जाएगा आपका R2 बराबर 4R sin B/2 cos C/2 इंटू कॉस A/2। मतलब अगर 2 बोला है तो B/2, 3 बोला है तो C/2। ये किस में रहेगा? साइन में रहेगा, बाकी सब हो जाएगा किस में? कॉस में। 4R का ये कॉन्सेप्ट है। एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 20, 25 हैं, तो उसके त्रिभुज की परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करना है। तो यस बराबर निकाल लेंगे 30 आ गया, डेल्टा बराबर निकाल लेंगे 150 आ गया। ये हो गई किसकी? त्रिभुज की क्षेत्रफल। और परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता है? ABC/4 डेल्टा। तो 15 गुणे 20 गुणे 25 बटे 4 गुणे 150, क्षेत्रफल रख दिया, 25/2 आ गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या डेल्टा बटे यस 150/30 5 आ गया। तो R बराबर हो गया 5, तो 25/5 और ये इतना आ गया। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 माइनस 1/R इक्वल टू 0।
R1 R2 R3 बराबर R3 कॉट स्क्वायर A/2 कॉट स्क्वायर B/2 कॉट स्क्वायर C/2, ये सिद्ध करना है आपको। डेल्टा बराबर 4R कॉस A/2 कॉस B/2 कॉस C/2। सिद्ध कीजिए कि R1 माइनस R अपान A, R2 माइनस R अपान B, C अपान R3। इसमें वैल्यू आप रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। सिद्ध करना है R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर 4R। R1 ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। R1 R2 R3 इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R1 R2 R3 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर या डेल्टा स्क्वायर अपान R स्क्वायर हो जाएगा। और एक होता है यस साइन A साइन B साइन C इक्वल टू डेल्टा अपान 2R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले के रूप में काम करेंगे ये। और एक फार्मूले के रूप में ये काम करेगा आपका कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C बराबर R प्लस R अपान R। सिद्ध कीजिए कि किसी संभावित त्रिभुज के अंतःवृत्त परिवृत्त एवं प्रत्येक बहिर्वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात 1:2:3 होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, आपको याद रखना है कि R क्या हो गई अंतःवृत्त, और परिवृत्त हो गई कैपिटल R, और बहिर्वृत्त क्या हो जाएगी R1 की त्रिज्या क्या है 1:2:3। ये आपको याद रखना है। यदि एक त्रिभुज की शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर लंब केंद्र P1 P2 P3 हैं, तो सिद्ध करना ये क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा। और ये P1 P2 P3 बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपान 8R स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना हो जाता है 8R³ हो जाता है। यदि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र अंतःवृत्त पर स्थित हो तो सिद्ध करना ये। अब यहाँ से बहुविकल्पीय है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए ABC है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भुजा रहेगी उसका कोण नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल है, ये क्या है रॉन्ग है, ये क्या है रॉन्ग है, ये भी क्या है रॉन्ग है, ये कॉस में होता नहीं, यही सही है आपका। अगला ABC की त्रिज्या है तो वह बराबर होगी किसके, R ABC 4 डेल्टा के बराबर होगी। क्या ABC अपान 4 डेल्टा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C। और ये क्या हो जाएगा अगला R ABC की अंतःवृत्त की त्रिज्या है तो ये बराबर हो जाएगा R किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा अपान यस। अगला है R1 डेल्टा ABC के शीर्ष A के सामने की बहिर्वृत्त की त्रिज्या है तो R1 बराबर होगी किसके, यस माइनस ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पे अगला क्या है ABC के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होगी A/2 साइन A, अभी हमने पढ़ा ही था A/2 साइन A। और ABC के परिवृत्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्याएं R हैं तो इनमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो R है वो क्या हो जाएगा साइन के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में साइन B का मान है, साइन B पूछा है तो आपका B पूछा है तो B वाला नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। तो ये 2/AC साइन यस माइनस A यस माइनस B यस माइनस C हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या R का मान पूछ रहा है तो ये कितनी हो जाएगी 2.5 होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। R बराबर क्या होता है ABC
अपान 4 डेल्टा होता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, यस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यस हो जाता है आपका क्या, 3 4 7 5 12, 12 का आधा 6, यस का मान आ गया 6। अब अंडर रूट के अंदर अगर निकालेंगे तो ये 6 गुणे 6 में से 3 जाएगा 3 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। तो 3 दूनी 6, मतलब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 हो गया। क्षेत्रफल अगर 6 आ जाता है आपका, तो क्षेत्रफल अगर 6 आ गया है तो हमको क्या करना है, ये 4 डेल्टा है ही, तो यहाँ पे ए बी सी 3 गुणे 4 गुणे 5 बटे क्या कर देना है आपको, 6 कर देना है। 6 गुणे 4, तो 4 से 4 तो कट गया, 5 यहाँ 15 बटे 6। अब 15 में 6 या 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 बटे 2, 5 बटे 2 मतलब 2.5, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यदि किसी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर का मान पूछा है। स्मॉल आर बराबर क्या हो जाता है, वही सूत्र लगेगा, तो स्मॉल आर का मान हो जाएगा यहाँ से आर बराबर डेल्टा अपान एस होता है। तो डेल्टा का मान अभी हमने निकाला था 6, यस का मान कितना आया था 6, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, पहला ऑप्शन करेक्ट। ए बी सी में 3 4 5 है, तो शीर्ष ए के सामने की बहिर्वृत्त की त्रिज्या होगी। बहिर्वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहिर्वृत्त की त्रिज्या मतलब कि आपको R1 पूछ रहा है। R1 बराबर होता है आपका डेल्टा अपान यस माइनस ए। डेल्टा का मान 6 निकाला था उसी क्वेश्चन में, यस का मान कितना आया था 6, और ए का मान 3, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। यदि त्रिभुज एबीसी में R1 R2 R3 हरात्मक श्रेणी में तथा क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी, परिमाप कितना है, तो भुजाएं ज्ञात करो। 2b बराबर a प्लस सी दिया समांतर श्रेणी में, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दिया तो अगर b 24 हो गया, 3b बराबर कितना हो गया हमारे पास 24, b का मान 8 हो गया, a प्लस सी बराबर 16 है, तो डेल्टा बराबर 24 है, यस माइनस बी यस माइनस सी 24 का वर्ग, इसमें रख के ए सी का मान 60 आ गया, a बराबर 6, और ये सब करके आ गया 6 8 10 और 10 8 6, इसको हम हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब स्मरणीय सूत्र है, इसको याद कर लेना है। डेल्टा बराबर 1/2 बी सी साइन ए होता है। ये क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 बी सी साइन ए इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी 1/2 ए बी साइन सी। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, आर बराबर a/2 साइन ए b/2 साइन बी इक्वल टू c/2 साइन सी इक्वल टू ए बी सी अपान 4 डेल्टा। आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपान यस इक्वल टू यस माइनस ए टेन ए बाई 2। अगला हो जाएगा यस माइनस बी टेन बी बाई 2, यस माइनस सी टेन सी बाई 2, और एक हो जाएगा क्या, आर का मान दूसरा वाला 4r साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। R1 बराबर आपका ये सूत्र होता है क्या, R1 बराबर होता है, पहला तो डेल्टा अपान यस माइनस ए, दूसरा होता है यस टेन ए बाई 2, तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा होता है 4r साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2। मतलब R1 है तो केवल ए आपका साइन में होगा, बाकी सब कॉस में होगा। R2 है तो बी आपका साइन में होगा, बाकी सब कॉस में होगा। R3 है तो सी साइन में होगा, बाकी सब कॉस में होगा, 4r लगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से यह लेसन आपका समाप्त हुआ। अब अगले लेसन को करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।